यस, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. इयत्ता 10वी हिंदीवरती चर्चा करतो आणि हिंदीतला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पत्रलेखन. मित्रांनो, पत्र कसं लिहायचं, जेणेकरून आपल्याला पत्रामध्ये आउट ऑफ मार्क मिळतील, यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. तर जाऊयात पटकन पुढं. पुढे जाण्याच्या अगोदर एक रिक्वेस्ट आहे. नवीन असाल तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत आपला चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला मित्रांनो, तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन सुद्धा दाबा. म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. पत्रलेखन मित्रांनो या ठिकाणी 5 मार्काला आपल्याला असतं. तर पत्राचा नेमका फॉर्मॅट जो आहे, तो जर तुम्ही हिंदीचा समजून घेतला आणि त्या फॉर्मॅट प्रमाणे जर का पत्र लिहायचा प्रयत्न केला, तर तुम्हाला आरामात पत्रामध्ये आउट ऑफ मार्क मिळू शकतात. ओके. तर या ठिकाणी आपण आता एक प्रत्यक्षात उदाहरण बघूयात. तर या उदाहरणामध्ये एक लक्षात घ्या, उदाहरण समजून घेण्याच्या अगोदर पत्रलेखनाच्या बाबतीमध्ये लक्षात घ्या. प्रश्न क्रमांक 5 जो आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2 पत्र असतात. एक औपचारिक पत्र आणि एक अनौपचारिक पत्र. तर आज आपण औपचारिक पत्र कसं लिहायचं यावर चर्चा करणार आहोत. बघा, 3 मुद्दे लक्षात घ्या. सगळ्यात पहिली गोष्ट, प्रति सेवा में लिखने के बाद पत्र पाने वालों का पद और पता लिखना चाहिए. फिर विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए. सगळ्यात पहिली गोष्ट तुम्हाला दिनांक लिहून तुम्हाला पहिली दिनांक लिहायची आणि त्याच्यानंतर प्रति आणि सेवा में लिहायचं आणि ज्याला तुम्हाला पत्र पाठवायचंय त्या अधिकाऱ्याचा पत्ता, त्याचं नाव, त्याचा पत्ता, त्याचं पद असेल आणि त्याच्यानंतर खाली पिनकोड नंबर, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित डिटेल्समध्ये लिहायच्या आहेत. पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए महोदय, महोदया या फिर सेवा में अशा प्रकारच्या गोष्टीचा तुम्ही महोदय किंवा महोदया किंवा श्रीमान जी असा तुम्ही वापर करू शकताय. तर लक्ष ठेवायचं मित्रांनो, पत्र ज्याला तुम्हाला पाठवायचं आहे, विषय लिहिल्यानंतर खाली तुम्हाला महोदय किंवा महोदया लिहायचं किंवा श्रीमान जी. म्हणजे पहिले तुमचे आले दिनांक, दिनांक नंतर तुमचा आला पत्ता, उसका पता जो है उसको लिखने का म्हणजे पत्ता, त्याचं नाव, गाव, पत्ता, ज्याला पत्र पाठवायचं त्याचं नाव, गाव, पत्ता. त्याच्यानंतर तिसरा मुद्दा आहे तुमचा विषय आणि चौथा मुद्दा आहे तुम्हाला एक आदर प्रकट करण्यासाठी महोदय किंवा महोदया हे लिहून तुम्हाला पुढे जायचं आहे. त्याच्यानंतर बाद में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करे. त्याच्यानंतर विषयाच्या अनुषंगाने तुम्हाला पत्र लिहायचं आहे. ज्या पत्राचा आशय आहे त्याप्रमाणे आपल्याला ते पत्र लिहायचं आहे. आणि पत्रों को समाप्त करते समय नीचे बाई ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, पता और ईमेल आईडी के साथ लिखना चाहिए. त्याच्यानंतर शेवटी म्हणजे तुम्ही पत्र लिहिलं, की त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी जो पत्र लिहत आहे, जो पत्र पाठवत आहे, त्याचं नाव, गाव, पत्ता आणि त्याचा ईमेल आयडी लिहिणं बंधनकारक आहे. या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित लिहायच्यात. हा फॉर्मॅट नीट समजून घ्या. आता आपण प्रत्यक्षात एक उदाहरण बघूयात. बघा, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखो. देखो, अनिकेत या फिर अनिशा सोनव ने गांधी मार्ग, सांगली से माननीय व्यवस्थापक मीरा स्पोर्ट्स, आजाद चौक, सातारा को क्रिकेट खेल सामग्री की मांग करने हेतु पत्र लिखती है या फिर लिखता है. तो ये जो पत्र हमें लिखना है, क्रिकेट खेल की सामग्री, मतलब एक विद्यार्थी प्रतिनिधि लिख रहा है पत्र कि वो या फिर अनिकेत सोनवने, अभी ये कौन है, विद्यार्थी है या शिक्षक है, कुछ पता नहीं, लेकिन ये पत्र लिख रहा है. ये किसको पत्र लिख रहा है, ये सांगली से है और ये पत्र लिख रहा है किसको, माननीय व्यवस्थापक मीरा स्पोर्ट्स जो है एक शॉप है, उसको पत्र लिख रहा है जो आजाद चौक सातारा में है और उनके पास से क्रिकेट खेल की सामग्री मंगवानी है. तो वो क्रिकेट खेल की सामग्री मंगवाने के लिए ये पत्र लिखना है. जसं मराठीमध्ये त्याला आपण मागणी पत्र लिहितो तशा प्रकारचं हे पत्र आहे आपल्याकडे. बघा, आता हे पत्र लिहिताना सगळ्यात पहिली गोष्ट मला काय करायचं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दिनांक लिखूंगा और उसके नीचे ये माननीय व्यवस्थापक मीरा स्पोर्ट्स क्लब, आजाद चौक, सातारा, इनका पता लिखूंगा. फिर उसके बाद विषय लिखूंगा कि क्रिकेट खेल सामग्री की मांग करने हेतु, ये विशेष विषय लिखूंगा. और फिर उसके बाद श्रीमान जी या फिर महोदय लिख के मेरा पत्र जो है उसकी शुरुआत करूंगा. ठीक है. तो अभी चलो देखते हैं ये पत्र डिटेल में कैसे लिखेंगे. सबसे पहले जुलाई 2020 ये लिखा. फिर सेवा में लिखना है और सेवा में लिखने के बाद माननीय व्यवस्थापक महोदय, मीरा स्पोर्ट्स, आजाद चौक, सातारा 415001. और उसके बाद हमें नीचे विषय लिखना है. विषय क्या है बाबा, क्रिकेट खेल सामग्री की आपूर्ति हेतु. तो ये क्रिकेट खेल सामग्री की आपूर्ति हेतु ये मैंने विषय लिखा. अभी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक स्टेप को आपको मार्क्स है तो पता, दिनांक व्यवस्थित लिखना चाहिए, तारीख और पता, और फिर उसके बाद विषय. विषय लिखने के बाद हमें क्या लिखना है कि बाबा श्रीमान जी या फिर आप महोदय लिख सकते हो. श्रीमान जी लिखो या फिर महोदय लिखो और अपना जो पत्र है उसकी शुरुआत करो. तो यहाँ देखो क्या किया है, मैं अनिकेत सोनवने सांगली का निवासी हूँ. हमारे स्थानीय क्रिकेट क्लब के अभ्यास के लिए हमें कुछ नई और उच्च गुणवत्ता वाली खेल सामग्री की आवश्यकता है.
आपके प्रतिष्ठान की ख्याति और सामान की गुणवत्ता को देखते हुए हम निम्नलिखित सामग्री मंगवाना चाहते हैं। तो जो सामग्री आप मंगवाना चाहोगे, उस सामग्री के डिटेल्स हमें लिखने हैं बाबा, क्या-क्या चाहिए? तो क्रिकेट खेल के जो साहित्य है, तो वो साहित्य हमें लिखना है। क्या है बाबा? क्रमांक है, विवरण है और मात्रा है। तो देखो क्रिकेट बैट मंगवानी है 2 नग, उसके साथ लेदर बॉल्स मंगवाने हैं लाल 12 नग, उसके साथ सॉरी, उसके साथ हमें विकेट कीपिंग के ग्लव्स मंगाने हैं 2 जोड़ी, उसके साथ बल्लेबाज के पैड मंगाने हैं 4 जोड़ी और स्टंप सेट मंगवाने हैं 2 सेट। तो इस तरीके से जो चीजें आपको मंगवानी है उनको लिखना है। कभी-कभी आपको पुस्तक की मांग भी करनी पड़ती है। तो स्कूल में अगर पुस्तक लगी है लाइब्रेरी के लिए, तो उसकी मांग मांग करने के लिए अगर आपको पत्र लिखना है, तो आपको ये पुस्तक की यादी भी लिख सकते हो, पुस्तक की डिटेल्स आप लिख सकते हो इस तरह का चार्ट बना के, ठीक है? तो ये मैंने सब लिखा कि बाबा मुझे क्या-क्या चाहिए, कौन सी चीजें चाहिए, उनको आपको डिटेल्स में लिखना है। फिर उसके बाद आखिर में हम क्या कर सकते हैं कि कृपया आप सॉरी, ये जो डिटेल्स लिखा, उसके बाद कृपया आप इन वस्तुओं का बिल उचित रियायत काट काट कर ऊपर दिए गए पते पर भेजने की व्यवस्था करो। मतलब ये जो मैंने सामग्री आपसे मंगवाना चाहूंगा, वो जो लिस्ट दी है, उसका जो कुछ बिल होगा, तो वो कृपया मुझे मेरे पते पर भेज दीजिए। ओके, भेजने की व्यवस्था करें। भुगतान सामग्री प्राप्त होने पर ऑनलाइन या चेक के माध्यम से कर दिया जाएगा। भुगतान जो है, जब हमें सामग्री प्राप्त होगी तो उसके बाद हम जो कुछ भुगतान है वो चेक या ऑनलाइन के माध्यम से हम भेज देंगे और फिर आशा है कि आप शीघ्र ही सामग्री भेजकर सहयोग करें। धन्यवाद सहित उसके बाद प्रार्थी लिखकर अनिकेत सोनावने जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखा, गांधी मार्ग सांगली 416416, ये उसका पिन कोड नंबर लिखा और ईमेल आईडी लिखकर मैंने कहानी खत्म कर दी। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे कोई भी पत्र लिखना है, तो ये पत्र हमने देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से कोई भी पत्र आया तो ये लिखना है। फॉर्मेट ध्यान में रखो भाई साहब, पहले डेट लिखना है, फिर उसके बाद जिसको पत्र भेजना है उसका पता लिखना है, फिर विषय लिखना है, फिर श्रीमान जी या फिर महोदय लिखकर आपका पत्र जो है वो पूरा लिखना है। पत्र लिखने के बाद धन्यवाद सहित और उसके बाद ये पत्र जो भेजने वाला है, वो पत्र भेजने वाले का नाम, पता, ये सब डिटेल और आखिर में उसका ईमेल आईडी लिखना ना भूलें। ओके? तो ये पत्र हमने देखा कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम और एक राइटिंग स्किल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है दोस्तों, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखो, अगर आपको हिंदी के इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए या फिर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर की और उसी के साथ हिंदी के नोट्स की। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में यही रुकते हैं। बाय सभी को, धन्यवाद।